हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटेक। मेरा नाम है मोहित और आज हम करने वाले हैं Redmi Note 7 Pro में एक नया कस्टम ROM इंस्टॉल। लास्ट वीडियो में मैंने Redmi Note 7 Pro में Pixel OS इंस्टॉल किया था। इसका डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा लिंक में। उसमें मैंने राइट फ्रॉम द बूट लोडर टिल द लास्ट प्रोसेस मैंने आपको पूरा डिटेल बताया था और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को फॉलो करके Pixel OS इंस्टॉल किया है। बट आफ्टर Android 13 उसमें कोई अपडेट नहीं आया, सो दैट्स वेयर आई डिड न्यू रिसर्च एंड मुझे पता लगा कि सुपीरियर OS काफ़ी एक अच्छा नया ROM है जो हम Redmi Note 7 Pro में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसी सेम OS का राइट फ्रॉम द फॉर्मेटिंग, बूट लोडर, अनलॉक, रिकवरी, कस्टम ROM एंड GF सारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको अच्छे समझाया है। प्लीज़ पेशेंस से और थरली से फॉलो करें टिल द एंड और आपके जो भी सवाल और क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोसेस। बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोसेस मेक श्योर आपके पास विंडोज़ लैपटॉप है, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास सारे ऐप्स डाउनलोडेड है, वो मैं आपको लिंक में बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा कहाँ से मिलेंगे। ऑल्सो मेक श्योर आप जो केबल यूज़ कर रहे हैं वो Xiaomi का ओरिजिनल केबल होना चाहिए आपके जो बॉक्स में है, या फिर किसी और फ़ोन का, लेकिन Xiaomi का ओरिजिनल केबल होना चाहिए। इसमें डेटा ट्रांसफ़र शुड बी इनेबल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोसेस। सबसे पहले आपको करना होगा बूट लोडर अनलॉक। उसके लिए आप चाहिए अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, अबाउट फ़ोन, एंड आपको दिखेगा MIUI वर्जन। इस पर आपको 5 टाइम्स क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने 5 टाइम्स इसे क्लिक किया। थोड़ा समय लग सकता है बट या पेशेंटली डू दैट एंड देन द डेवलपर ऑप्शन विल बी टर्न ऑन। नाउ गोइंग टू एडिशनल सेटिंग्स, जहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर जाके आप OEM अनलॉकिंग, अगर ये ऑफ है तो इसे ऑन कर दीजिए। दिस विल आस्क फॉर एन पासवर्ड और कुछ वार्निंग्स दिखाएगा, बट प्लीज़ डू दैट। नेक्स्ट आपको उसमें एनेबल करना होगा USB डिबगिंग। अगेन यहाँ पर कुछ वार्निंग्स आपको दिखाएगा और कुछ सेकंड्स आपको वेट करना होगा, बट प्लीज़ टर्न ऑन द USB डिबगिंग। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट MI अनलॉक स्टेटस। यहाँ पे आपको जाकर ऐड अकाउंट एंड डिवाइस करना होगा। आप अगर वाईफाई पे हैं तो उसे स्विच कर लीजिए मोबाइल डेटा पे, और आपने जिस ID पासवर्ड से इसे लॉगिन किया जिस फ़ोन को, उसी ID पासवर्ड से अगेन यहाँ पे ऐड अकाउंट एंड डिवाइस कर लीजिए। कभी कभी एरर दिखाता है बट प्लीज़ डेफिनेटली ट्राई टू डू इट मल्टीपल टाइम्स। अब इसके बाद अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए विथ योर लैपटॉप इन द फाइल ट्रांसफ़र मोड एंड देन सिंपली स्विच ऑफ योर फ़ोन एंड नीड टू पुट इन द फास्ट बूट मोड। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखना होगा कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। यहीं से हमारा मेन प्रोसेस चालू होगा और अब हम स्विच करेंगे लैपटॉप पे। अब सबसे पहले हम लैपटॉप पे सर्च करेंगे MIUI अनलॉक टूल। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट आपको एक तीसरा ऑप्शन दिखाएगा, दैट इज़ अप्लाई फॉर अनलॉकिंग MI डिवाइसेस, एंड इस पे ही आपको जाना है। मैंने लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर जाते ही आपको दिखेगा अनलॉक नाउ, जिसे क्लिक करते ही आपको डाउनलोड MI अनलॉक टूल का ऑप्शन आ जाएगा एंड देन डाउनलोड दिस टूल एंड कीप एवरीथिंग इन वन फोल्डर। इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, अनजिप कर लीजिए और इसके अंदर फिर आप जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर जाकर MI फ्लैश unlock.exe इस पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ डिस्क्लेमर दिखाएगा और साइन इन ऑप्शन दिखाएगा। ID पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिए वेरिफिकेशन कोड के थ्रू एंड देन इट विल शो यू फाइनली द ऑप्शन टू अनलॉक योर डिवाइस। जिसे आप क्लिक करते ही ये आपको बताया कि आपके डिवाइस से डेटा उड़ जाएगा। तो आई होप आपने बैकअप ले लिया हो सारा एंड देन क्लिक ऑन अनलॉक एनीवे। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ये आपके डिवाइस को पूरा अनलॉक कर देगा एंड आपका बूट लोडर सक्सेसफुली अनलॉक हो गया है। नाउ लेट्स रीबूट अवर फ़ोन। जैसे ही आप फ़ोन को रीबूट करेंगे आपको टॉप कॉर्नर पे दिखेगा एक अनलॉक का सिंबल बिलो द कैमरा अपर्चर। इसका मतलब है आपका बूट लोडर अनलॉक हो गया है और यहाँ पर आपका फ़ोन अगेन बैक टू MIUI डिवाइस ही लॉगिन हो, क्योंकि अभी तक हमने ROM और रिकवरी में कोई चेंजेस नहीं किए हुए हैं। अगेन लेट्स पुट द फ़ोन इन द फास्ट बूट मोड एंड स्विच बैक टू द लैपटॉप। नाउ लेट्स गो बैक टू द लैपटॉप और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सबसे पहले प्लेटफॉर्म टूल। जो पहला ऑप्शन आएगा एंड्रॉयड डेवलपर्स का, उसमें जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होगा उसे हम डाउनलोड कर लेंगे फॉर द विंडोज़ वर्जन एंड देन वी विल ट्राई टू कीप इट इन द सेम फोल्डर जिसमें हमने MI अनलॉक टूल रखा था। ऑल्सो विल डाउनलोड द सुपीरियर OS फॉर Redmi Note 7 Pro। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पहला लिंक आएगा सुपीरियर OS का। इसमें आपको जाना होगा फाइल्स पे और आपको जाना होगा फोल्डर वायलेट, दैट इज़ अ डेवलपर नेम फॉर द Redmi Note 7 Pro एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिकवरी। तो अभी भी लेटेस्ट वर्जन रिकवरी का यही है व्हेन आई एम अपलोडिंग द वीडियो। सो डाउनलोड दिस रिकवरी फाइल एंड गो बैक एंड डाउनलोड द ROM फाइल। सो यहाँ पे आपको 15 का अभी बीटा वर्जन दिख रहा है
बट 14 जब मैं कर रहा था तब स्टेबल था, तो मैंने 14 ही इंस्टॉल किया, बट यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द 15 वर्जन। जस्ट मेक श्योर कि आप जब जी ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो आप फिर 15 वर्जन का ही जी ऐप्स डाउनलोड करें। मैंने 14 का किया है डाउनलोड, तो मैं 14 का ही जी ऐप्स डाउनलोड करूँगा फॉर दिस वीडियो। एंड मैं सारे फाइल्स को उसी फोल्डर में रखूँगा, एक ही फोल्डर में रखूँगा जिसमें मैंने MI अनलॉक टूल एंड प्लेटफॉर्म टूल्स को रखा हुआ है। नाउ आई विल अनलॉक द प्लेटफॉर्म टूल्स एंड पुश दिस फाइल्स, सुपीरियर OS का फाइल और रिकवरी फाइल को मैं प्लेटफॉर्म टूल्स में ले जाके रख दूँगा। यहाँ पर रिकवरी वाली जो फाइल लिख रही है उसे मैं रीनेम करके सिर्फ recovery.img कर दूँगा। नाउ आई विल लॉन्च द CMD बाई गोइंग इन द सर्च टैब एंड देन टाइपिंग CMD, एंड आई विल ट्राई टू सी कि मेरा डिवाइस डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं in the fast boot mode. So I will type fast boot devices and it is showing a device ID, that means my device is detected by the laptop. Now I will do fast boot flash recovery. तो सबसे ये पहला स्टेप है, यानी मैं रिकवरी को भी ओवरराइट कर रहा हूँ, एंड हमने सिर्फ रिकवरी का जो नाम रखा है दैट इज़ recovery.img. So it will take few seconds and it will flash. Now we will try to reboot the phone from the fast boot itself. So fast boot, reboot, recovery, and when we try to switch back to the phone, आप देखोगे कि वो फ़ोन को रिबूट कर देता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन इसने MIUI ही रिकवरी में लॉन्च किया है, यानी कि अभी भी पूरी तरह से रिकवरी प्रोसेस फ्लैश नहीं हुआ है। सो वी विल अगेन पुट द फोन इन द फास्ट बूट मोड बाय वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन, अगेन रिपीट द प्रोसेस। फ्लैश किया मैंने यहाँ पे रिकवरी, एंड जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड मैं दोबारा फ्लैश करता हूँ रिकवरी को, बट दिस टाइम मैं इसे लैपटॉप से रिबूट नहीं करूँगा, मैं इसे रिबूट करूँगा मैनुअली। तो उसके लिए पहले आप डिवाइस को अनप्लग कर दीजिए लैपटॉप से एंड देन प्रेस ऑन द पावर बटन फॉर फ्यू सेकेंड्स। जैसे कुछ सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखते हैं, आपका स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, और जैसे ही स्क्रीन ब्लैंक होता है प्रेस द वॉल्यूम अप बटन क्विकली, and this will force the device to go into the recovery mode through manual process. Or you can also press the volume up button and the power button for few seconds simultaneously, and that might take it to the superior OS recovery mode. And यहाँ पे हमें superior OS recovery दिख रहा है, तो yes we have successfully flashed the recovery. But again अभी भी अगर ये process में आप fail हो रहे हैं तो इसे repeat कर सकते हैं multiple times and manually try to reboot it to the superior OS recovery. फर्स्ट वी विल डू अ फैक्ट्री रीसेट। सो यहाँ पे फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री रीसेट आप कर लीजिए, गिव इट अ कपल ऑफ सेकेंड्स, ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज अप्लाई अपडेट। सो क्लिक ऑन अप्लाई अपडेट एंड अप्लाई फ्रॉम ADB, एंड देन दिस इज रेडी फॉर ADB साइड लोड नाउ। And let's check if the device is detected. So ADB devices, and yes, we can see the device ID over here, so that's properly detected by the laptop. And then type ADB side load space, drag the zip file for the OS that you have downloaded, and then press on enter. यहाँ पे आपको कुछ मिनट रुकना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया है तो इसीलिए काफ़ी प्रोसेस फास्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ मिनट वेट करने पड़ेंगे। काफ़ी कुछ आपको स्क्रीन पे दिखेगा होते हुए, अपडेट आते हुए, कुछ चीज़ें चेंज होती रहेंगी, बट डोंट वरी, आफ्टर फ्यू मिनट्स योर फोन विल बी सक्सेसफुली फ्लैश्ड विद द सुपीरियर OS 14 version or 15 if you have kind of downloaded the latest one. And then reboot your device and give it a couple of minutes. अब अभी यहाँ पर पूरी तरह डिवाइस लोड नहीं हुआ है, थोड़ा समय लगेगा उसे स्टार्ट होने में भी, और स्टार्ट होने के बाद भी थोड़ा देर तक वो बगी रहेगा, आपको कुछ लैगी फील होगा, बट डोंट वरी, अभी पूरा डिवाइस लोड होने की कोशिश कर रहा है। मीनवाइल हम चेक करके एक बार चेक कर लेते हैं कि सुपीरियर OS इंस्टॉल हुआ है नहीं प्रॉपर्ली। यहाँ पर हम सिस्टम अपडेट में देखेंगे तो येस, एंड्रॉयड 14 वर्जन हमें दिख रहा है अक्टूबर 17, 2024 का। लेटेस्ट अपडेट आ चुका है 15 का, बट वो आपको मैनुअली ही डालना पड़ेगा इनकेस आपने 14 ऑलरेडी डाल लिया है तो। बट या कैमरा की अगर हम बात करें तो अगर आप देखें तो ये वेरी सिमिलर टू स्टॉक कैमरा है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, आप जैसे आप इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ टू सी वीडियो ऑप्शंस, देन फोटो ऑप्शंस। इन वीडियो ऑप्शंस यू कैन सी 1080p 30 fps, 720p 30 fps, 1080p 60 fps and 4K 30 fps options in the video. And then in photo you can have multiple options over here. So this is very similar to stock ROM. सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, उस अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द सेटिंग्स। बट या दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ROM that I like, that is giving you not a Gcam but giving you a stock camera. Now let's try to install the G app so that हम एक full fledged Android device को यूज़ कर सकें। तो अगेन पुट योर फोन इन द ADB मोड। इसके लिए आपको प्रेस करना होगा वॉल्यूम अप एंड पावर बटन, जिससे आप इसे रिकवरी मोड में ले जाएंगे दोबारा।
ओके, नाउ यहाँ पर आ गया. देन क्लिक अगेन ऑन अप्लाई अपडेट, अप्लाई फ्रॉम ADB एंड वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन गो बैक टू योर स्क्रीन. जो आपने GApps इंस्टॉल किया उसे वापस प्लेटफॉर्म टूल्स में डाल दीजिए एंड देन अगेन यू हैव टू टाइप द सेम कमांड, दैट इज़ ADB sideload and space and drag the GApps zip file that you have downloaded and put it over there. यहाँ पे मैं GApps का जो मैंने वर्जन डाउनलोड किया है उसे मैं ले जाके CMD में ड्रैग कर देता हूँ, जिससे पूरा पाथ पेस्ट हो जाता है. एंड देन आई क्लिक ऑन एंटर एंड अगेन इट विल टेक सम मिनट्स to install all the GApps that is required to run the device like a normal Android device. So kindly wait for, have some patience, wait for a few minutes and then you will see a lot of things changing on your screen. But when you reboot you will see now more options, better options to sign in fact, and आपको काफ़ी Google apps भी दिखने शुरू हो जाएंगे. That means your GApps are successfully installed. Again, let's go back to the setting and see what is the Android version over here. So if I see the Android version, it is 14. पर अब Android 15 का भी स्टेबल वर्जन आ चुका है तो आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं. प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द फ्लैशिंग प्रोसेस. अगर आपको कुछ भी चैलेंज हो रहा है उसे कमेंट करिए एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक